सत्ता परिवर्तन होना चाहिए मैम। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो मानववादी के लोग सोच में हो जाएंगे कि नहीं ये सत्ता हमारी है। मैं चाहता हूँ योग्य व्यक्ति को शिक्षा मंत्री का पद हो, योग्य व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री का पद हो। आप जब ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे विफलता के कारण वो 70 बच्चे मरे हैं, तो आप उस चेयर पे बैठे क्यों हैं? उस चेयर को लात मारिए, इस्तीफा दीजिए आप। डायरेक्ट गवर्नमेंट को कहेंगे कि गवर्नमेंट फेलियर है। अंकल वायरल हो रहे हैं जिनका एक ही औलाद थी, वो औलाद खत्म हो गई मैम। उसकी जवाबदेही किसकी है? धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। लग जाए, हाथ मांगने लग जाए तो आप उनको कॉकरोच बता देंगे, आप यहाँ तक कि उनको आतंकवादी भी कह देंगे। आज जिस मजबूती से पहला एग्जाम दिया था, क्या वो री एग्जाम दे पाएगा? वो आप क्या करते हैं? लीक करवा देते हैं, बच्चे मर जाते हैं। बच्चे मरने के बाद क्या करते हैं आप? सहानुभूति लूटने के लिए आप री एग्जाम करवाते हैं, उसमें आप सिलेबस चेंज कर देते हैं। अब 10 दिन के अंदर जो बच्चा 2 साल से तैयारी, 1 साल से तैयारी कर रहा है, वो 10 दिन में टेक ओवर कर लेगा? वो क्या वो जिस मजबूती से पहला एग्जाम दिया था, क्या वो री एग्जाम दे पाएगा? वो क्या उसका मेंटल स्ट्रेंथ सेम होगा? नहीं होगा मैम। क्यों? वो डरा होगा कि कहीं फिर पेपर लीक नहीं हो जाए, कहीं फिर हमारे बाप की बेइज्जती नहीं हो जाए। एक मजदूर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 600 रुपए की दिहाड़ी करता है, 800 रुपए की दिहाड़ी करता है, लोन लेके पढ़ाता है। वो लोन कौन लेगा? वो लोन कौन देगा? वो देंगे, उसका बाप देगा। अब वो देखिए, आज यहीं पे एक अंकल वायरल हो रहे हैं जिनका एक ही औलाद थी, वो औलाद खत्म हो गई मैम। उसकी जवाबदेही किसकी है? धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। आप जब ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे विफलता के कारण वो 70 बच्चे मरे हैं, तो आप उस चेयर पे बैठे क्यों हैं? उस चेयर को लात मारिए, इस्तीफा दीजिए आप। आपकी गवर्नमेंट करके क्यों नहीं होगा इस्तीफा जी? आप कौन से कोई आसमान से टपकी हुई पार्टी है? कांग्रेस जो है, एक बार को कांग्रेस को लोग समझता ही नहीं था कि जाएगी। ये सोच रहे हैं कि हम भी वही हैं। ये सोच रहे हैं चाइना हो जाएगा, रसिया बना देंगे, पुतिन बन जाएंगे। आप एक बात बताइए, अल्लाह करे मोदी जी रहे 47 तक, लेकिन उनकी उम्र भी तो देखिए, 47 तक रहेंगे। अभी तो उनका स्टेटमेंट हुआ है कि हम 1000 साल का फ्यूचर देख रहे हैं। अरे मोदी जी, आप 1000 साल रहोगे? मैं खुद नहीं रहूंगा 1000 साल। 20-30 साल 40 साल की मेरी गारंटी नहीं। आप 2047 आज की बात बताना आप हमें। आज कहाँ है वो 17 बच्चों की जवाबदेही कौन देगा? अच्छा ठीक है जी, ये पेपर लीक हो गया। महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट है मैडम? महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट है? यूपी में किसकी गवर्नमेंट है? बिहार में किसकी गवर्नमेंट है? यूपी में अग्निकांड हो गया, 18 बच्चे मर गए, जल के मैडम, जल के मर गए। आप बताइए, जो एक माँ, अगर आप उसको देख लीजिएगा, रूह कांप जा रही है उसको देख के, कांप रही है वो, अपने बच्चे की बॉडी ढूंढ रही है। वो कहाँ से, कौन देगा उसको जवाब? तो इस बार सत्ता परिवर्तन हो भी रहेगा। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए मैम। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो मानववादी के लोग सोच में हो जाएंगे कि नहीं ये सत्ता हमारी है। जैसे चाइना में कैसे जिनपिंग है, वो सोचता है कि हाँ भाई, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही रहूंगा, पुनीत। तो वैसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र देश में सत्ता परिवर्तन चेंज होना, क्योंकि औकात पता होना चाहिए। और देखिए मैम, एजुकेशन क्या कहेंगे, हम तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को कहेंगे कि गवर्नमेंट फेलियर है। धर्मेंद्र प्रधान तो एक मोहरा है। सबसे बड़ी जो नाकामयाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी, शेम ऑन यू। उनको शर्म होनी चाहिए कि आज जो है बच्चे एग्जाम नहीं दे पा कर मर जा रहे हैं। और इनका कहीं ना कहीं जो पूरा सर्कुलेट है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये या तो अपनी नाकामी छुपा के, अपनी शर्मिंदगी को दूर रख के वो आए और इस प्रोटेस्ट में जो इनका जो मकसद है, उस मकसद में सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें और गवर्नमेंट अपनी कमी को समझ के आगे बच्चों की फ्यूचर ना खराब हो, इसके लिए काम। क्या कहना चाह रहे हैं एक लाइन में? मैं एक लाइन में ये कहना चाहता हूँ, योग्य व्यक्ति को शिक्षा मंत्री का पद हो, योग्य व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री का पद हो, जो योग्यता रखता हो, ना कि आप कुछ योग्य हो नहीं, आपको आता जाता नहीं और आप मंत्री बन जाओ। तो सिस्टम को पूरी तरह से बदलना होगा। और जो लीडर के कार्यकाल में करप्शन हो, उसको हमेशा के लिए बैन करना चाहिए, हमेशा के लिए बैन करना चाहिए। जिनका सबका हक होता है बराबर शिक्षा सम्मान, क्या कहेंगे? देखिए, हम सिर्फ किसी और के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि जब अधिकारों पर हनन होता है तो कोई सोचे हमारे बच्चे रह जाएंगे, अभी तो नीचे वालों के जा रहे हैं, उनको चिंता करने की जरूरत है। आज मामला केवल नीट पेपर लीक और एनटीए स्कैम्स का नहीं रहा।
दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देश भारत में ही दुनिया की सबसे ज्यादा गरीब युवा आबादी भी है। आज आलम ये है कि एक हाथ पर छात्रों के एक हिस्से की परीक्षा चोरी हो जा रही है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़े हिस्से छात्रों युवाओं के हिस्से की शिक्षा ही परीक्षा के पहले चोरी हो जा रही है। और उसके बाद जब तक छात्र और युवा चुपचाप सब कुछ सहता रहे, तब तक सरकार और मंत्री जी कुर्सी में बैठकर परीक्षा पे चर्चा करके युवाओं को देश का भविष्य बता देंगे। वही युवा सड़क पे उतर कर अपना फंडामेंटल राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट अगर एजर्ट करने लग जाए और अधिकार मांगने लग जाए, हाथ मांगने लग जाए, तो आप उनको कॉकरोच बता देंगे, आप यहाँ तक कि उनको आतंकवादी भी कह देंगे। आज उन्हें समझने की जरूरत है कि असल डकैत वो कुर्सी पे बैठे हुए लोग, वो शिक्षा मंत्री, वो टेस्टिंग एजेंसीज हैं, ये दोहरी शिक्षा व्यवस्था है जो आज युवाओं के सपनों, युवाओं के भविष्य, युवाओं के हकों पर लगातार डाका डाल रहे हैं और अब लगातार जनता के जो संसाधन है उन्हें पूंजीपतियों के हक में बेचे दे रहे हैं, रोज बेच रहे हैं। आज आप एक बात बताइए, सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा है, स्कूल से स्टूडेंट्स लीक हो रहे हैं, कॉलेज से स्टूडेंट्स लीक हो रहे हैं, टीचर्स लीक हो रहे हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लीक हो रही हैं और साथ में लीक हो रहा है हमारे देश का भविष्य। फिर भी जो चीज नहीं लीक हो रही है वो है इस देश के युवा और छात्र का हौसला कि हम 6 दिन 5 रातों से डटे हुए हैं, 2 दिन से यहाँ आंधी तूफान बारिश आ रही है, 5-6 दिनों से यहाँ ऊपर से आसमान गर्मी बरसाता है, रात में जमीन धधकती है, ये दरिया भीग जाती है जो पतली सी बिछी हुई है, फिर भी यहाँ पर टिके हुए हैं इसलिए कि आज नहीं बोले तो बहुत देर हो जाएगी। इस्तीफा उनसे मांगे जिनमें कुछ शर्म बची हो, जो पूरा ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। मोदी जी चुप्पी तोड़े, समझना पड़ेगा उन्हें ये युवा, अगर आप ऐसे ही चुप बने रहे, ऐसे ही आप अनर्गल बयानबाजी करते रहे, आपने कोई कदम नहीं उठाया जो यहाँ से हम मांग रहे हैं, बर्खास्त नहीं किया शिक्षा मंत्री को, कि जनता कल आपका इस्तीफा, आपकी बर्खास्तगी मांगने लग जाएगी। तो यहाँ से प्राइवेट कोचिंग माफिया, पेपर लीक माफिया, पॉलिटिशियंस का जो गठजोड़ है उसका भंडाफोड़ हो, प्राइवेट कोचिंग पर बैन हो। सरकार जो सीधे सीधे कह रही है जेब में पैसा है, आप प्राइवेट स्कूल महंगा, प्राइवेट कोचिंग महंगा स्कूल और पेपर खरीदने कदम रखते हैं, तब तो सपना देखिए आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगा, वरना गवर्नमेंट स्कूल से खराब यही शिक्षा। बात तो अंजना ओम कश्यप कह रही थी, यूट्यूब टीचर 2 कौड़ी के होते हैं। नहीं, वो यही बात नहीं कह रही हैं, उनके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, बेहतर से बेहतर शिक्षा ले रहे हैं। हम यहाँ कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप का बच्चा बेहतर स्कूल क्यों जाए, जब इस देश का जो मेहनत कश युवा जो आबादी है उसका बच्चा सरकारी स्कूल भी नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी बिटिया आंगनबाड़ी भी नहीं पहुंच पा रही है। आदिवासी इलाकों की भी बात नहीं कर रही हूँ मैं, दिल्ली के किनारे चटी के बच्चे 4-4 महीने बिना किताबों के पढ़ रहे हैं, तो किताब नहीं, बच्चों के पास क्लास नहीं, स्कूल में वॉशरूम नहीं है, ऐसी व्यवस्था जो परीक्षा के पहले शिक्षा ही नहीं दे पा रही है, वहाँ शिक्षा और रोजगार का जो व्यापक संकट है उसके अधिकारों के लिए छात्र लामबंद हो रहे हैं और इसकी जरूरत है। हमें कॉमन स्कूलिंग सिस्टम मांगने की जरूरत है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मजदूर हो, खेत मजदूर हो, किसान हो, सफाई कर्मचारी, हमारी बहन हो, सबके बच्चे के लिए समान बराबर पब्लिक फंडेड एजुकेशन स्कूल होने चाहिए। जब तक आप समान शिक्षा नहीं देंगे तब तक देखिए मंत्री जी के बच्चे से कोई एलिजिबिलिटी नहीं पूछेगा, वो एनटीए का कोई एग्जाम नहीं देगा, वो फिर भी बीसीसीआई का चीफ बन जाएगा, ठीक है। और आपका बच्चा सारे एग्जाम क्रैक करने के बाद भी नॉट फाउंड सूटेबल बता दिया जाएगा, आपका बच्चा फिर भी सस्ता मजदूर ही बना रहेगा, सोचते रहेंगे कि मिडिल क्लास से हैं, बीटेक कर लेंगे महंगी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद भी कॉर्पोरेट स्लेव ही बने रहेंगे। चिंता मत करिए, बाहर की कंपनियां अपने देश की जगह यहाँ पर सस्ता मजदूर ढूंढ रही हैं। तो ये सारा क्राइसिस सॉल्व करने का यही तरीका है कि हमें मिलकर एकजुट होकर इन डिमांड्स के अराउंड लामबंद होकर जमीन स्तर पे उतर क्या है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाने से क्या ये सिस्टम बदल जाएगा? क्या गारंटी है कि दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा तो वो करप्ट नहीं होगा, वो बच्चों का पेपर लीक नहीं होने देगा, बच्चों के भविष्य के साथ खेलेगा नहीं? बच्चे को दस्त हुआ है तो डायपर तो पहनाएंगे ना, कुछ देर समस्या सॉल्व होगी, उसके बाद जब तक दवा नहीं देंगे तब तक दस्त नहीं बंद होगा या उसका इलाज नहीं करेंगे। तो हमारे देश में व्यापक शिक्षा और रोजगार दस्त रूपी एक बड़ी भयंकर समस्या है। एक शिक्षा मंत्री जाएंगे, दूसरे आएंगे, एक टेस्टिंग एजेंसी हटेगी, दूसरी आएगी, लेकिन अगर हम रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, जो ये दोहरी शिक्षा व्यवस्था है, ये जो गैर बराबरी बनी हुई है कि भाई आप अगर अमीर घरों से आते हैं, ठीक है, आप अगर सरकार जिनके अच्छे दिन लाने में लगी हुई है, 1% से भी कम इस देश की जो आबादी है वहां से आ रहे हैं, तभी आप सिर्फ बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार के बारे में सोचिए। उसको हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा।